बड़ी अधिकारी के पास जाएंगे, हमको इंसाफ चाहिए, हमारा बच्चा को इंसाफ चाहिए, हम उन्हीं के पास जाएंगे। हम पटना में पहुंचेंगे, पटना जाएंगे। क्या आपको महाराजगंज थाना पर भरोसा नहीं है? नहीं है, अब भरोसा नहीं है। क्यों? नहीं भरोसा नहीं है। तो वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं, जेल भेज दिए गए, आज जेल भेज दिए गए, फिर रात को चला आया। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली खबर बिहार और मैं सुजीत कुमार। अभी मैं मौजूद हूँ सीवान जिले के महाराजगंज थाना क्षेत्र के धोबलिया में। आपको बता दें कि धोबलिया बाजार पर एक अनारकली नाम की किन्नर है जो कि नाच पार्टी चलाती हैं और इनका पति जयप्रकाश है जो कि 4 माह पहले इनको छोड़कर कहीं चला गया है और परसों रात को 3 लोगों के साथ हुए आया था और इन पे अचानक जानलेवा हमला किया और शोर करने के बाद इनके साथ कुछ स्टाफ लोग उसको पकड़कर एक व्यक्ति को पुलिस के हवाले कर दिए। 2 व्यक्ति फरार हो गए और पुलिस ने उसको पैसे लेकर इनका आरोप है कि छोड़ दिया। चलिए इनसे खास बातचीत करते हैं, क्या कुछ मामला है। ये है कि हम जब रहते हैं यहाँ पे तो जब कमाते हैं पैसा कौड़ी, तब क्या करता है कि जब हिसाब किताब सोचते हैं कि स्टाफ लोग को हिसाब किताब किया जाए, तब क्या करता है कि ये रुक जाता है, बोलता है कि ना आज नहीं कॉल किया जाएगा, ऐसे बोल करके और पैसा रखवा देता है। हम खाता होता नहीं रखे हैं, इसलिए हम पेटी में पैसा रखते हैं। तो पेटी में पैसा रखते हैं तो स्टाफ लोग को हिसाब नहीं करते हैं। तब तक जब सो जाते हैं, जब सटा पर से आएंगे तो हालत खराब होंगे हम। तो हम जब सो जाते हैं बच्चा को लेकर के अपना, तो वो क्या करता है कि पेटी का कब्जा उखाड़ देता है, उखाड़ करके जब मतलब लेकर चला जाएगा। ये लेकर 2 मरतबा हो गया। अभी 1 मरतबा उसके पहले साल भर पहले 2 साल पहले लेकर के गया था, गहना पैसा सब कुछ, बाइक सब कुछ। बाइक अभी हमारे जेले में ही, ठीक है। अभी फिर गया था तो 12 गो नाक में के लेकर गया कोर्ट में के कागज़, जो कोर्ट से शादी किए हैं वो कागज़, बच्चा को जो आधार कार्ड बनाए वो भी सब कुछ लेकर के फरार हो गया है। फिर केस किए हैं, बेल करा लिया है। वो अपना बोला है कि हम बेल करा लिए हैं, हम तेरे पास नहीं आएंगे। आज जब ना तब जब केस किए हैं हम, तो जब ना तब धमकी करता है का आके हम जान से मार देंगे, हम तेरे को जान से मार देते हैं। 1 मरतबा उनका भाई आया, बड़ा भाई आया, जय ओम प्रकाश नाम था उसका। अच्छा, परसों भी सुनने में आया कि दबंग लोगों हाँ, तो देखिए ना यहाँ पे लगा है चाकू, चाकू लगा, देखिए यहाँ पे लगा है चाकू। ये ना सोचिए कि हमारा स्टाफ था, उस वक्त आया ऐसे घूपने के लिए। तो इतना संख्या में लेकर आया था? 3 आदमी था। हाँ जी बताइए। जयप्रकाश भी था, ओम प्रकाश भी था, एक और आदमी था, लेकिन उन आदमी को हम नहीं पहचान रहे। वो आदमी जो था वो उनको नहीं पहचान रहे, बाकी वो जो आदमी 2 आदमी है इनको हम पहचान लिए हैं। 11 बजे रात में आया। तो हम 112 वाला आदमी को फ़ोन किए थाना पे, तो 112 वाला आदमी आया और उनको पकड़ करके लेकर चला गया। फिर कॉल गए, ओके बिहान भी लगाए हम। तो हम सरकारी से हम अपना ट्रीटमेंट नहीं कराए थे, तो उस वक्त रात में कहाँ जाएंगे, हम किसके साथ जाएंगे कि हम लोकल में करा लिए। लोकल का कागज़ लेकर गए तो वो मुंशी बोला है कि नहीं, ये कागज़ से नहीं होगा, सरकारी में ट्रीटमेंट करा के आइए तब जा करके होगा कागज़ बनवा कर। तो हम सरकारी में नहीं गए क्योंकि वो पिए थे, दारू पी करके आए थे 3 आदमी। आया करके बोले का जान से मारेगा। फिर रात में जयप्रकाश का बोला, जब उन लोग चला गया, उनका भाई चला गया। नहीं, ओम प्रकाश को लेकर गया, जयप्रकाश भाग गया। जयप्रकाश भाग गया जी, हाँ, 3 में से 1 ही पकड़ा है, 2 भाग गए। रात में 11 बजे का अंधेरी रात थी, इसीलिए वो भाग गया। तक इधर उधर छिप गए होंगे, खोजे हम लोग, नहीं मिला वो। तो फिर हम लोग क्या करें, फिर छुप करके उनको बंद कर दिए और ये 112 को फ़ोन किया, आए आदमी और पकड़ करके लेकर चला गया। ठीक है, लेकर के जब चला गया वो, तो कल बिहान वेला जब गए तो उनको चालान कट गया, तो चालान में चला गया वो सीवान में। तो उनका भाई रात में फ़ोन करके, ये जयप्रकाश जो हमारा पति है, जब वो चला गया अपने घर भाग करके रात ही में, तो काकिया का फ़ोन करके कॉल करके बोला है का वो थोड़ा भरना चाकू मारा है, हम जान से मार देंगे। कौन बोल रहा है? जयप्रकाश, हमारा पति जो कोर्ट मैरिज किए हैं वही लड़का। ये कितने बार ऐसे करता रहता है? ये लेके दूसरा मरतबा हो चुका है। 1 मरतबा सब 2.5 लाख रुपया गहना बाइक लेकर के गया। अभी 1 लाख रुपया रखे थे हिसाब करने के लिए, अभी भी स्टाफ हमारे मौजूद हैं। स्टाफ बोले कि हमको दो, वो भाग गया तो काहे आप दो। हम बनिहारी इधर उधर करके, लेबर में खट उठ करके, नाच गाना करके भी हम ये लोग के दे रहे हैं हम पैसा। उनका बहन के साथ, हाँ, सामान लेकर कितने दिनों से भागा हुआ था? साल भर पहले लेकर के गया था सब सामान, फिर अभी 4 महीना हो गया भाग गया। 4 महीना भागे हुए हो गया और फिर परसों आया था? हाँ, फिर परसों आया। क्यों आया? आया था जान से मारने के लिए।
अब हम नहीं जानते, हम तो सोए थे लड़का लोग करके, और स्टाफ लोग वो तो बंगाली है से, वो लोग तो रात भर जागते हैं से, बोला का कि हम लोग 12-1 बजे तक हम सो जाएंगे, तो हम इसीलिए अपना बच्चा लेकर के सेटर का दरवाज़ा खुला था, बच्चा लेकर के अभी यहाँ पे उठेंगे थे खाना वाना खा करके। अब हम सोचे कि वो लोग आएंगे तो सेटर बंद करेंगे, सेटर गिराएंगे, उन लोगों को भी गिरा देंगे, हम भी सो जाएंगे, वो लोग भी सुला देंगे। तो वो लोग घूम रहा था, तो तब तक ले वो लोग बाहर बैठे थे खटिया लगा करके, तब तक ले बाजार पर मन कोई आदमी नहीं था। 11 बजे जान ही रहे कि बाजार पर कोई आदमी नहीं रहता था। तो इनको लेकर के हम यहाँ पे जैसे अभी आँख लगी रहा था, तब तक उतनी देर में यहाँ पर चल गया। कितने आपके एक बच्ची है ना? हाँ, हमारे बच्चे हैं, गोद लिए हैं, दोनों आदमी लेकर लिए हैं। तो इनको छोड़कर और फरार हो जाता है? हाँ हाँ, लेकर छोड़ करके फरार हो जाता, बोलता है शादी करने के लिए। हम बोले ठीक है शादी कीजिए, कोई अति बात नहीं होगा, धूमधाम से शादी की, आपका स्टाफ है, आपका पार्टी है, शादी कीजिएगा, आपका पार्टी में आपका नाच अति में शादी में जाकर पार्टी आपका नाच करेगा, डांस करेगा, सब कुछ करेगा, आपको रुपया पैसा भी नहीं लगेगा। ठीक है, आप कराइए, अपना शादी कीजिए। हम भी अगर नहीं है कोई करा रहा है शादी तो हम करा रहे हैं आपका शादी, लड़की भी देख लीजिए, लड़की दिखा रहे हैं, तो अभी वो कह रहा है कि ना तू कौन होता है हमारा शादी ब्याह करने का, तो इसके पहले तू क्यों लिया था बच्चा गोद में, क्यों हमारे साथ था, कोर्ट मैरिज क्यों किए? कोर्ट मैरिज कब किया? यही रुकिए हम दिखा रहे हैं आपको, मोबाइल में है, वो तो लेकर के चला गया है। टोटल जो कागजात है वो लेकर चला गया? हाँ चला गया, तब फिर आपके पास सबूत और तथ्य ना? हाँ है, सब निकलवा लिए हैं हम कोर्ट से। हाँ फ़ोन में भी है, आप कोर्ट से निकलवा लिए हैं, तो रखे हैं पेटी में, अभी पेटी खोलेंगे तब। यही सब तो हुआ है, क्या करें। ये हम बोल रहे हैं कि कोई गांव के लोग उसका बेटी बहन नहीं देना चाहिए, किसी को भी देंगे, कोई भी। हाँ घर पर है, देखिए यहाँ पर हम कोर्ट मैरिज शादी किए हैं, तो यहाँ पर ठीक है, रहने दीजिए। कब का है कोर्ट मैरिज है? कितने साल पहले? ये 2-3 साल पहले। 2-3 साल पहले। तो क्यों आपको छोड़कर अब शादी करना चाहता है? वो सिर्फ पैसा का लालच में हमको प्यार किया। ठीक है, कोर्ट मैरिज भी किया। बोल रहा था पहले, बोला कि नौका बाजार पर जब थे ना, तो उस टाइम बोला कि एक लड़का एक लड़की लेकर के हम गोद में दोनों आदमी हम लोग साथ बिताएंगे। ठीक है, हम कहा कि एक टोटल कमीनी हम उनको देते गए। ठीक है, उनका घर भी नहीं था, घर भी बनवा दिए, घर भी बनवाए उनका। उसके बाद बहन की शादी भी की, मकारी को ऑपरेशन करे, उनका नानी का कजिया था वो अथी में ये क्या बोले नागरा से हम अथी बिहुला बांध करके बैठाए उनके घर, वो पैसा नहीं दिया, हम पैसा दिए, यहाँ पे आकर उनके सामने पैसा दिए वो पार्टी लोग को। बताइए, जब सब कुछ इतना किया तो फिर तू क्यों ये से कर रहा है? तू तेरे पैसा का ज़रूरत है तो तू बोल के पैसा हमको चाहिए, हम पैसा नहीं देंगे तब ना। तो तू पैसा जब मांग रहा है, हम पैसा दे ही रहे हैं, फिर चोरी कर क्यों लेकर जा रहा है? ये भी लड़का रखें हम, ये नाथ लड़का पोसे हैं, जब दोनों आदमी मिल करके पोसे, इसका भी कुछ आधार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम अकेले हम नाच गाना करके अपना ज़िंदगी पर घाट लगा लेंगे, लेकिन बच्चा को तो कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए? इस बार कितने रुपए लेकर? 1 लाख रुपये लेकर चला। अच्छा, आप उसमें 1,10,000। हाँ, ताला लॉक किए। चलिए दिखा रहे हैं, अभी बेटी का कागजा उखाड़ लिए। हम गए थे जैसे यहाँ टोला पर, पैसा था 22,000 रुपया बाकी, हम 1,10,000 रुपये रखे थे पेटी में। तो बोले कि स्टाफ लोग हिसाब करेंगे और वो पैसा लाएंगे तो राशन पताई खरीद करके खिलाएं पिलाएंगे सबको, और रूम भाड़ा भी देंगे, और बच्चा को भी कुछ मतलब इनके भी नाम में कुछ करेंगे। बताइए कि मंथन के कमा रहे हैं हम, तो कुछ बच्चा के लिए नहीं करेंगे, ऐसे खाली खाएंगे पिएंगे ऐसे तो हो जाएगा? नहीं ना होगा, तो कुछ बच्चा के लिए तो करना पड़ेगा कि नहीं? जब पोसे हैं तो इसको भी आधार कुछ करना चाहिए हमको, तो दोनों आदमी को करना चाहिए। तो वो नहीं कुछ करता है, सिर्फ उसको पैसा चाहिए, पैसा के लिए उसका घर भी बनवा दिए, मतारी को ऑपरेशन कराए, नानी का उसका कजिया भी कराए, टोटल। हाँ, टोटल भी खर्चा हम दिए हैं। उसका मम्मी पापा भी बनिहारी करता था, उसको अब तो बनिहारी भी हम छोड़ा दिए उनको। ठीक है, तो आप लोग बनिहारी मत कीजिए, जो खर्चा लगता है वो हम देंगे। उसका मम्मी जो है शिवजानकी देवी, वही खिला पिला करके जब घर जाता है तब खिला पिला करके मोती घुमा देती है। वो आने का चाहता है, लेकिन जब वो घर जाता है तब उसको क्या करती है, खिला पिला करके मोती घुमाए, और मोती घुमा देती है, बस गाली फैया देने लगता है। तो हम कुछ नहीं बोलते हैं, हमको नहीं काहेला जरूरी है, आपका जो मर्जी हो कीजिए, हम नहीं बोलेंगे। तो अभी देखिए रात में भी कॉल करके बोला है क्या कि रात ये भाई को हमको जब तक नहीं छोड़वाएगा ना तू, तब तक तेरे को जान से मारेंगे, जान से धमकी दे रहे हैं मारने के लिए। अगर हमारे ऊपर कोई भी दूसरों कोई आदमी अगर हमारे ऊपर हमला करेगा तो हम नहीं करेंगे, क्योंकि थाना पुलिस भी हमारा कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। आप इसका जानकारी दी थी कि हम
आपके भाई को जो हमला आप पे करने आया था उसको पुलिस पकड़ के 112 की पुलिस ले गई, पैसा लेकर तो तो छोड़ दिया। तो महाराजगंज थाना, हाँ महाराजगंज थाना 112 जो आया था, 112 आया, लेकर के गया महाराजगंज थाना में हाजिर कर दिया। ठीक, उसको हाँ उसको भाई को, बस उसके बाद क्या किया कि वो लोग थाना वाले क्या कहकर पैसा को लेकर छोड़ दिए, पैसा लेकर और छोड़ दिए। हाँ इसकी जानकारी आप वरीय अधिकारी को नहीं दी? नहीं हम नहीं गए, हमको मालूम नहीं था कहाँ बड़े अधिकारी। थाना परिवार से पूछना चाहिए ना, हम सब कुछ पूछ लिए, हम सब कुछ पूछ लिए लेकिन कोई नहीं बताया। बोला है क्या कहती है वो मुंशी जी है जो राजकुमार, उनसे बोले फ़ोन करके बोले कि राजकुमार भैया आप छोड़ दिए क्या उनको? आता नहीं आप चुप रहिए ना, काला टेंशन कर रहे हैं उनको, वो चला गया जेल भेज दिए। और उसका घर से जब फ़ोन आ रहा है, गाँव का उसका सरपंच फ़ोन कर रहा है कि बोल रहा है क्या कि ना तू तो छूट गया ना। कल कैसा केस किया कि वो छूट गया? बताइए, लोग मजाक उड़ा रहे हैं। हाँ लोग मजाक, पुलिस आपका हेल्प नहीं कर रही। बोल रहा है कि बार बार केस करने से हम बार नहीं करते, बार हमारे ऊपर हमला होगा तो बार नहीं बोलेंगे हम। थाना आप हैं ना, आप थाना पुलिस हैं ना, तो आपको तो अधिकार है ना कि पब्लिक को हम एथी करेंगे। थाना प्रभारी से आप इसकी शिकायत की कि छोड़ दिया गया? नहीं कुछ किया। थाना प्रभारी जो है महाराजगंज थाना प्रभारी, उनसे आप नहीं कारण की जानलेवा हमला करने के लिए आए हुए थे 3 लोग, जिसमें से एक को पुलिस ने गिरफ्तार किया, आखिर क्यों छोड़ दिया गया? वो बोला का वो पी करके आया है, शराब नहीं किया? हाँ जी, जिसके बावजूद भी पैसा लेकर क्या आप इसकी शिकायत सीवान के? नहीं, सीवान में हम कोर्ट से, हाँ हम एसपी को देंगे, एसपी को नहीं, एसपी को भी देंगे, पाटना भी अब पहुँचेंगे हम यहाँ से। हाँ DIG के पास हम पहुँचेंगे। हाँ कल या परसों तक में हम जाएंगे, हम DIG के पास हम जाएंगे। अब हम छोड़ने वाले नहीं हैं। और उसको भी ये कहना है हमको कि कोई पब्लिक, कोई माँ बहन हो या बाप पितिया हो, कोई लड़की उसके साथ शादी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम कोर्ट मैरिज किए हैं। शादी देंगे, शादी करेंगे, अपने बेटी बहन से शादी करेंगे तो भाई ये होगा कि यहाँ भाग पड़ाव होगा, लड़की भी शांत से नहीं रहेगी और वो भी शांत से नहीं रहेगा। किसी भी प्रकार को उन लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उनको एक शादी करना ही नहीं, हम शादी करने देंगे वो खातिर जो होगा वो करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर। नहीं तो हमको इंसाफ चाहिए, हमारा बच्चा को इंसाफ चाहिए। हमको छोड़िए ना, हम ना से बजा वाले आदमी यहाँ कमाएंगे वहाँ कमाएंगे, अपन खा पी कर जिंदगी पार घाट लगा लेंगे, लेकिन बच्चा को हमको इंसाफ चाहिए। इतना छोटा सा लेकर के हम ये बच्चा को अपना कमीनी लगा करके पोसते हैं, उनका घर भी परिवार भी चला रहे हैं, बच्चा को भी देख रहे हैं, कर रहे हैं, स्टाफ को भी चला रहे हैं, 6 रूम लिए 6 रूम को भी भाड़ा दे रहे हैं, सब कुछ सेवा खर्च हम ही दे रहे हैं। उनको हमको इंसाफ चाहिए। तो जो कोर्ट मैरिज शादी किया है, कोर्ट मैरिज को हमको सबूत एथी कीजिए, उनको एथी बुलवाइए, पंचायती करवाइए, उनको रहना है या नहीं रहना है तो सच बता दीजिए 10 गो आदमी के बीच में बच्चा को, लेकिन हमको खर्चा देना पड़ेगा, उनको खर्चा देना पड़ेगा। और नहीं देगा तो यही होगा कि उनको यहाँ से नहीं तो वहाँ से करेंगे, डायरेक्ट एथी के पास पहुँचेंगे, लेकिन छोड़ेंगे वो खातिर जो हो जाए छोड़ेंगे। तो जैसा कि इनका साफ तौर पे कहना है कि परसों 3 की संख्या में कुछ दबंग लोग आए हुए थे इनके पति के साथ और इन पे जानलेवा हमला करना चाहे, तो ये गुप्त रूप से 112 को दी और 112 की गाड़ी आई और उनके साथ आए एक युवक को ले गई थाने और फिर कुछ पैसे लेकर छोड़ दिया, जिसका इन्होंने विरोध किया और जानकारी लेना चाहा थाने के मुंशी से, तो उन्होंने बताया कि जेल भेज दिया गया है। आप बताएं कि वरीय अधिकारी के पास इसकी शिकायत किस के पास अभी तक कर चुके हैं कि क्यों छोड़ा गया, क्या कुछ आपके पास धमकी आ रहा है? हाँ मेरे ऊपर धमकी आ रहा है, जयप्रकाश धमकी दे रहा है, कॉल करके दूसरे तीसरे नंबर से आके, हम सब नंबर सेव करके रखे हैं और रिकॉर्डिंग भी रखी है उनका। बोल रहा है कहा कि रात को हम जान से मार देंगे, तेरे जान से मारेंगे, तू हमारे भाई को जेल। जयप्रकाश नहीं, खुद के बोल रहा है, दूसरे के मोबाइल से कॉल करके बोल रहा है कि हम जान से मार देंगे, यही बोला। वरीय अधिकारी से क्या आप मांग करना चाहिए? हम वरीय अधिकारी के पास जाएंगे, हमको इंसाफ चाहिए, हमारा बच्चा को इंसाफ चाहिए, हम उन्हीं के पास जाएंगे, हम पटना में पहुंचेंगे, पटना जाएंगे कल या परसों। हाँ के लिए पहुंचना पड़ेगा, हम जाएंगे, हम जाएंगे। क्या आपको महाराजगंज थाने पर भरोसा नहीं है? नहीं है, भरोसा नहीं, नहीं भरोसा नहीं है। तो वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं
जेल भेज दिए गए, जेल भेज दिए गए, जेल भेज दिए गए, फिर रात को चला है, फिर खुलेआम घूम रहा है। खुलेआम घूम रहा है, धमकी दे रहा है कहा कि हम जान से मार देंगे, तू हमको थाना में भेज दी, हम जान से मार देंगे, जान से मार देंगे। बोलिए क्या थाने की मिली भगत से ऐसा हो रहा अब हमको तो पता नहीं है कि मिली हुई है कि नहीं मिली हुई है। है? क्या ऐसा लगता है कि आगे भी ऐसा होता रहेगा? आप तब- केस करेंगी, हाँ। फिर वे निकल जाएगा, फिर निकल जाएगा, जाएगा। फिर निकलेगा, हाँ। फिर वही प्रक्रिया हमेशा हाँ चलता हाँ रहेगा। हमेशा चलता रहेगा। बताइए हम लोग 2 रुपया कमाने वाले आदमी हैं, नाच गाना करके कमाते खाते हैं हम लोग। बताइए कैसे ऐसे होता रहेगा तो बताइए हमारे ऊपर हमला हो जाएगा तो इतना 1500 रुपये स्टाफ सब है, बच्चा है, कौन पूछेगा? बताइए। थाना कुछ आपका है? नहीं कुछ हेल्प नहीं करेगा। तो जैसा कि हमारी बात हुई किन्नर अनारकली से, इनका साफ तौर पे कहना है कि न्याय के लिए जहाँ तक हमको जाना पड़े मैं जाने के लिए तैयार हूँ। महाराजगंज थाना में भरोसा नहीं है, क्योंकि जब इन्होंने पुलिस को सूचना दी और एकाएक दबंगों ने लगातार दूसरे नंबर से इनके पति द्वारा और कुछ लोगों द्वारा धमकी इनको जान से मारने की दी जा रही है, ये थाने को जानकारी दे रही है, तो किसी प्रकार का इनको सहायता नहीं प्रशासन कर रही है। इनको जहां तक जाना पड़े ये जाने के लिए तैयार है।